आप सभी को जय मसीह की। सत्य का मार्ग परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी शक्ति दुनिया पर राज्य करने के लिए तैयार हो रही है जो पूरी मानवता को अंधकार में धकेल देगी? एंटी क्राइस्ट, एक ऐसा नेता जो धोखे, राजनीति और अलौकिक ताकतों के जरिए पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब भविष्य की कोई बात है या फिर हम इस षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं है? बाइबल में डैनियल 11:42 हमें संकेत देती है, वो अपना हाथ कई देशों पर बढ़ाएगा और मिस्र भी उसके चंगुल से नहीं बच पाएगा। अब जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। मिस्र में सत्ता पलटी, लीबिया तबाह हो गया, सीरिया गृह युद्ध में डूब गया और पूरा मध्य पूर्व अशांति की आग में जल रहा है। अरब स्प्रिंग नाम के विद्रोह ने कई सरकारों को उखाड़ फेंका, लाखों लोगों की जानें गईं और दुनिया पहले से ज्यादा अस्थिर हो गई। लेकिन क्या यह सब बस एक राजनीतिक घटनाक्रम था या फिर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? बाइबल हमें बताती है कि एंटी क्राइस्ट तभी उभरेगा जब दुनिया अराजकता, युद्ध और आर्थिक संकट में होगी। लोग उससे उम्मीद लगाएंगे कि वो शांति और स्थिरता लाएगा, लेकिन असल में वो इंसानियत को अपने जाल में फंसाकर पूरी दुनिया पर राज करने की तैयारी कर रहा होगा। एंटी क्राइस्ट अकेले नहीं आएगा। बाइबल हमें बताती है कि शैतान ने एक नकली ट्रिनिटी, अनहोली ट्रिनिटी बनाई है, जो परमेश्वर की असली ट्रिनिटी की नकल है, जिसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से जानते हैं। शैतान जो ट्रिनिटी बनाएगा वो इस तरह होगी। पहला, शैतान द ड्रैगन, असली शक्ति जो एंटी क्राइस्ट को ताकत देगा। दूसरा, एंटी क्राइस्ट द बीस्ट, एक करिश्माई नेता जो पूरी दुनिया पर राज करेगा। तीसरा, झूठा भविष्यवक्ता द फॉल्स प्रॉफिट, एक धार्मिक नेता जो लोगों को बीस्ट की पूजा करने पर मजबूर करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:2 में लिखा है, और जो पशु मैंने देखा वह तेंदुए के समान था, उसके पैर भालू के समान और मुंह शेर के समान था, और ड्रैगन ने उसे अपनी शक्ति, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार दिया। ध्यान दीजिए, तेंदुए का जिक्र कई विद्वानों का मानना है कि यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो बहुराष्ट्रीय या मिश्रित जाति का होगा, यानी जो हर संस्कृति और समुदाय को अपनी ओर आकर्षित कर सके। क्या यह संकेत है कि एंटी क्राइस्ट कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरी दुनिया को अपने करिश्मे से मोहित कर लेगा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, क्या पूरी दुनिया एंटी क्राइस्ट के लिए तैयार हो रही है? आज के कई विश्व नेता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें पूरी दुनिया पर एक ही सरकार का नियंत्रण होगा, पूरी अर्थव्यवस्था डिजिटल होगी और हर इंसान को इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। क्या यह सब एंटी क्राइस्ट के शासन की तैयारी नहीं है? अब सोचिए, दुनिया कैशलेस होती जा रही है, डिजिटल करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर हर लेन देन डिजिटल हो जाए और इसे एक सेंट्रल अथॉरिटी नियंत्रित करे तो क्या होगा? मार्क ऑफ द बीस्ट, क्या कैशलेस दुनिया शैतान के नियंत्रण की शुरुआत है? प्रकाशित वाक्य 13:16 से 17 में चेतावनी दी गई है, और वह सबको, छोटे बड़े, अमीर गरीब, स्वतंत्र और दास, उनके दाहिने हाथ या माथे पर एक निशान लगाने के लिए बाध्य करेगा, और कोई भी खरीद फरोख्त नहीं कर सकेगा जब तक कि उसके पास वह निशान न हो। क्या आपने ध्यान दिया कि आज डिजिटल पेमेंट्स को अनिवार्य बनाने की कोशिश हो रही है? बैंक धीरे धीरे नकदी को खत्म कर रहे हैं, सरकारें डिजिटल करेंसी को लागू कर रही है। अगर एक दिन यह कह दिया जाए कि तुम्हें खरीदने बेचने के लिए एक खास पहचान लेनी होगी, तो क्या हम मना कर पाएंगे? बाइबल हमें बताती है कि जो लोग पशु का चिन्ह, मार्क ऑफ द बीस्ट, लेने से इनकार करेंगे, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी और उन्हें समाज से बाहर कर दिया जाएगा। एंटी क्राइस्ट की क्रूरता, मसीहियों पर अत्याचार। प्रकाशित वाक्य 20:4 में एक डरावनी भविष्यवाणी की गई है, और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जो यीशु की गवाही देने के कारण और परमेश्वर के वचन के कारण मार डाले गए। आज भी कुछ देशों में ईसाइयों को उनके विश्वास के कारण मारा जा रहा है। क्या यह संकेत नहीं है
कि दुनिया धीरे धीरे एंटी क्राइस्ट के शासन की ओर बढ़ रही है? एंटी क्राइस्ट का असली चेहरा क्या हमें गुमराह किया जा रहा है? अब सबसे खौफनाक बात, आपने वो स्लोगन सुना होगा, यस वी कैन, लेकिन क्या आपको पता है जब इसे रिवर्स उल्टा प्ले किया जाए तो ये सुनाई देता है, थैंक यू सेटन। क्या ये बस संयोग है या फिर कोई गुप्त संदेश हमारी आंखों के सामने छिपा है? आखिरी चेतावनी, महासंकट, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आने वाला है। डैनियल 12:1 हमें बताता है, और उस समय ऐसा संकट होगा जैसा कि कभी किसी राष्ट्र के बनने के समय से नहीं हुआ। ये वो समय होगा जब भूखमरी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और शैतानी ताकतें पूरी दुनिया को तबाह कर देंगी। एंटी क्राइस्ट खुद को ईश्वर घोषित करेगा और पूरी मानवता को अपने सामने झुकने पर मजबूर करेगा। लेकिन आशा अभी भी है, एंटी क्राइस्ट की सत्ता लंबी नहीं चलेगी। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह खुद लौटेंगे और शैतान की सेना को नष्ट कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 19:11-16 में लिखा है, और मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और वहां एक सफेद घोड़ा था। जो उस पर बैठा था उसे विश्वास योग्य और सत्य कहा जाता था, और स्वर्ग की सेनाएं सफेद घोड़ों पर उसके पीछे थीं। हमें क्या करना चाहिए? अगर ये भविष्यवाणियां में हमारे सामने पूरी हो रही हैं, तो हमें अभी से तैयार रहना होगा। पहला, आत्मिक रूप से मजबूत बने, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करें। दूसरा, सत्य को फैलाएं, लोगों को इस धोखे के बारे में बताएं। तीसरा, जागते रहे, झूठे वादों से धोखा न खाएं। क्या हम एंटी क्राइस्ट के उभरने का गवाह बन रहे हैं? अपने विचार कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि दुनिया को सत्य जानने की जरूरत है। अगली वीडियो में हम देखेंगे अर्मागेडन का अंतिम युद्ध, जहां यीशु मसीह खुद उतरेंगे और एंटी क्राइस्ट को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे।